हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8th इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। ना जिन बच्चों का अभी तक मिड टर्म एग्जाम नहीं हुआ, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो अब हम शुरू करते हैं विद सेक्शन सी, ग्रामर। नाउ ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। हमें यहाँ पे एक तरह से टेंस के क्वेश्चन है, हमें करेक्ट टेंस या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज करने इन सेंटेंस में। तो इसका फर्स्ट है, माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नोटी व्हेन शी डैश बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे। नाउ डैश बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे, और हमें यहाँ से कम के बेसिस में एक सेंटेंस बनाना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। सो यहाँ पे लिख रखा है सैटरडे, सैटरडे नहीं येस्टरडे, ठीक है, येस्टरडे लिख रहा है, सैटरडे नहीं येस्टरडे। तो यहाँ पे येस्टरडे लिख रखा है। सो येस्टरडे का मतलब कल, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में। सो व्हेन शी डैश कम बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे, ये पास्ट टेंस में। सो कम बदल जाएगा इनटू केम, ठीक है। माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नोटी व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे, ठीक है, केम आएगा इसका करेक्ट आंसर, केम। फिर नेक्स्ट, शी हैड डैश हर ड्रेस, और हमें इसमें टेयर के बेसिस में बनाना है। सो शी हैड टेयर हर ड्रेस। ना जो ये वाला सेंटेंस है ये इसके बेसिस में बन रहा है, याद रखना कि जो ये वाला सेंटेंस है पूरा ये इस सेंटेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे येस्टरडे लिख रखा है, तो ये वाला सेंटेंस भी पास्ट टेंस में आएगा। दिस सेंटेंस विल ऑल्सो बी इन पास्ट टेंस, इसलिए यहाँ भी लिखेंगे हम टॉर्न, ठीक है। तो ये पूरे सेंटेंस कंबाइंड हो जाएंगे। माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नोटी व्हेन शी केम होम बैक फ्रॉम येस्टरडे, व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे शी हैड टॉर्न हर ड्रेस, ये होगा करेक्ट आंसर इसका। फिर नेक्स्ट टू सेंटेंसेस देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर येस्टरडे, ही राइट अ लेटर टू हिज फादर येस्टरडे, हमें राइट के बेसिस में फिल इन द ब्लैंक करना है। सो यहाँ पर राइट है और यहाँ पर येस्टरडे लिख रखा है। येस्टरडे का मतलब ये सेंटेंस कौन सी टेंस में है, पास्ट टेंस। सो राइट को क्या लिखेंगे हम, राइट को हम लिखेंगे रोट, ही रोट अ लेटर टू हिज फादर येस्टरडे, ये होगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, द गार्डनर इज डैश द प्लांट्स, और हमें यहाँ पे वाटर के बेसिस में सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे इज लिख रखा है, इज, तो यहाँ पे इज लिख रखा है, और साथ में हम अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम क्या, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस नहीं प्रेजेंट, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे इज लग रखा है। सो जब भी इज लगता है तब इंग, ING ये आता है हर एक वर्ड के पीछे। सो यहाँ पे आएगा वाटर इंग, ओके, ये हो जाएगा इसका सफिक्स इंग जो इस वाटर वर्ड के पीछे लगता है। सो द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, जो प्लांट्स है वो करेंटली वाटर कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन 6, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, हमें इन जम्बल्ड वर्ड्स को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। सो जो ये जम्बल्ड वर्ड्स है, डोंट पे, इफ यू, अटेंशन, यू माइट, द रॉन्ग ट्रेन, टू द अनाउंसमेंट बोर्ड, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे इन वर्ड्स को तो क्या होएगा आंसर, आंसर होएगा। सो इसका आंसर होएगा फिर, इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू द अनाउंसमेंट यू माइट बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन, अगर आप अनाउंसमेंट्स में ध्यान नहीं रखोगे तो आप गलत ट्रेन में चढ़ सकते हो, ठीक है, ये होएगा इसका आंसर। यहाँ पे आप अनाउंसमेंट बोर्ड नहीं लिख सकते हैं, ये इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू द अनाउंसमेंट बोर्ड, क्योंकि फिर बाद में ये गलत हो जाएगा, यू माइट द रॉन्ग ट्रेन, ये सेंस नहीं बनाएगा, इसलिए आपको ये लिखना है, इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू द अनाउंसमेंट यू माइट बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन, बोर्ड का मतलब गेट ऑन, यू माइट गेट ऑन द रॉन्ग ट्रेन। फिर क्वेश्चन 7, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। सो हमें हैज़ टू, हैव टू, हैड टू इनके बेसिस में इनका आंसर देना है। सो ए, आई डैश कट माई हेयर एवरी मंथ, आई डैश कट माई हेयर एवरी मंथ, सबसे पहले एवरी मंथ है तो ये प्रेजेंट टेंस में है, सबसे पहली चीज़ तो ये है प्रेजेंट टेंस में।
तो फिर यहाँ पे या तो हैव टू आ सकता है, हैज़ टू आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आई लिख रखा है और आई के साथ हमेशा क्या आता है, हैव टू। इसलिए इसका आंसर होएगा आई हैव टू कट माई हेयर एवरी मंथ। ये होएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। फिर बी, वी डैश गो फॉर स्विमिंग लेसन्स लास्ट ईयर। ना यहाँ पे क्या लिख रखा है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब ये कौन से टेंस में, पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के साथ हमेशा क्या लिखता है, हैड टू। सो यहाँ पे होएगा आंसर वी हैड टू गो फॉर स्विमिंग लेसन्स लास्ट ईयर। ठीक है। सो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन 7 हो गया। अब हम करेंगे सेक्शन सी, तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब तो हम करेंगे सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स, जो 8 मार्क्स के हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन 3, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें बस एक ही क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 2 चॉइसेस हैं। फिर सबसे पहला चॉइस है, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट एंड नोटिस एंड अबाउट 50 वर्ड्स इन्वाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर क्विज कॉम्पिटिशन। और सेकेंड है, यू आर द सेक्रेटरी म्यूजिक क्लब ऑफ मॉडर्न स्कूल, बरखम्बा रोड, राइट एंड नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द म्यूजिक कार्निवल बीइंग हेल्ड इन योर स्कूल। ना आपकी चॉइस है वो कौन सा वाला करना है, लेकिन मैं करूँगा ऊपर वाला। ठीक है। मैं और वाली चॉइस है उसको नहीं करूँगा, मैं ऊपर वाला करूँगा उससे। लेकिन याद रखना है कि जो ये दोनों हैं ये दोनों सिमिलर हैं, मोर और लेस ये दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि ये दोनों नोटिस राइटिंग है। याद रखना ये दोनों नोटिस राइटिंग के क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख रखा है ड्राफ्ट एंड नोटिस और यहाँ पे लिख रखा है राइट एंड नोटिस। इन दोनों का मतलब सेम ही है कि ये एक नोटिस राइटिंग टाइप क्वेश्चन है। सो मैं ऊपर वाला करूँगा, लेकिन याद रखना ये दोनों काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन हैं। सो इसका आंसर होगा ये इस नोटिस राइटिंग का, ABC स्कूल दिल्ली। आपको सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है। इस केस में यहाँ पे स्कूल का कोई भी नाम नहीं दे रखा है, इसलिए आप लिख देना ABC स्कूल। आप XYZ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर नाम भी नहीं दे रखा है, इसलिए अपने स्टूडेंट का नेम XYZ लिख दिया। सो ABC स्कूल दिल्ली। फिर आपको लिखना है नोटिस, फिर आपको लिखना है नोटिस का टॉपिक, किस चीज़ के बारे में नोटिस। तो यहाँ पे है क्विज कंपटीशन, ये नोटिस है क्विज कंपटीशन के बारे में। सो आपको ये क्विज कंपटीशन का नोटिस लिखना है। और जैसे कि मैंने बोला ये एक नोटिस राइटिंग है, इसलिए आपको ये सब कुछ इस बॉक्स में डालना है। ठीक है। सब कुछ एक बॉक्स की फॉर्म में लिखना है, अदरवाइज आपके नंबर कट सकते हैं। सो ऐसे कर दिया। फिर आपको अपने सारे के सारे नोटिस की मेन टेक्स्ट जो है, जो आपका मेन चीज़ आप अपने नोटिस से बताना चाह रहे हो, वो लिखना है। सो वी आर एक्साइटेड टू इन्वाइट ऑल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग क्विज कॉम्पिटिशन, टेस्ट योर GK एंड साइंस नॉलेज and win exciting prizes for exceptional performance. The event will be held on 9 September 2025 at 12 a.m. in the school auditorium. Register by 8 September by informing your class teacher. और ये XYZ वापस से यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम नहीं दे रखा, इसलिए आप लिख देना XYZ कल्चरल सेक्रेटरी, ये आपकी पोस्ट है, आपको ये लिख देना है। और ऐसे ही ये पूरा का पूरा नोटिस राइटिंग भी हो गया। नाउ जो सेक्शन D है वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जो लिटरेचर है 30 मार्क्स का लिटरेचर, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सेज द एंड टू दी, ये पूरा जो स्टैंजा है, जो ये पूरा वो है RCT, इस पूरे क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लिटरेचर का पूरा लिटरेचर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और उसके साथ साथ हम सेक्शन B को भी नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। जो ये पैसेज टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा ब्लरी आ रहा है, लेकिन जो ये तेनालीरामन, जितना थोड़ा अच्छा मेरे को पता चल रहा है, जो ये तेनालीरामन के बारे में पैसेज लिखा है उसको हम कल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस वाले पैसेज को भी करेंगे। सो एनीवेज, आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, लर्न समथिंग न्यू, एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक for your half yearly exam papers. ठीक है। So bye bye.